नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नमो भारत न्यूज। मैं हूं तो शुक्ला। दोस्तों, सीमाओं की सुरक्षा को लेकर हिंदुस्तान की प्रतिबद्धता अब दुनिया देख रही है। भारत अपने बॉर्डर की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अब कड़े कदम उठाता है, सही वक्त पर कदम उठाता है। चीन के साथ लद्दाख में झड़प के दौरान दुनिया ने देखा कि भारतीय सेना ने चीनी सैनिकों को मुंह तोड़ जवाब दिया। चीनी सेना को अवैध कब्जे वाली सीमा से बाहर खदेड़ने के बाद अब भारतीय सेना उनकी नजरों के सामने उनका मखौल उड़ा रही है। पहले तो भारतीय सेना ने चीनियों की सीमा पर गर्दन तोड़ी, उनकी खूब मार कुटाई की, और जब उन्हें चीनियों को पीट पीट कर उनका पेट भर गया तो उन्हें जलील करते हुए लात मारकर सीमा से बाहर भगा दिया। और अभी इन चीनियों की इतनी बेइज्जती कम नहीं थी कि अब भारतीय सेना इन्हीं चीनियों के सामने अपना शौर्य प्रदर्शन कर रही है, अपने भारी भरकम हथियारों की शक्ति इन्हें दिखा रही है। अब आखिर क्या ये पूरा मामला वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आज कमेंट बॉक्स में आप भारत माता की जय जरूर लिखें और इस वीडियो को आप शेयर करना मत भूलिएगा। साथ ही हमें आपके जैसे राष्ट्रवादी लोगों के सहयोग की जरूरत है जो राष्ट्र प्रथम पत्रकारिता में अपना सहयोग देना चाहते हैं। देश या विदेश कहीं से भी सहायता राशि देने के लिए आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखे पैट्रियन लिंक पर जाकर हमसे जरूर जुड़े। दोस्तों, अभी हाल ही में भारतीय सेना के खौफ की वजह से चीनी सैनिकों ने खुद आगे आकर सीमा पर शांति प्रस्ताव रखा था, जिसके बाद डिसएंगेजमेंट के बाद चीनी सेना अपनी सीमा में चली गई। लेकिन वो चीन डिसएंगेजमेंट करने के बाद यह सोच रहा था कि अब भारतीय सेना पीछे हट जाएगी और आराम करेगी। यह चीन की सबसे बड़ी भूल थी। दरअसल चीन को खदेड़ने के बाद भारतीय सेना ने अपना हाल ही में शक्ति प्रदर्शन किया। दरअसल भारतीय सेना ने अपने सबसे ताकतवर टैंकों को लद्दाख के पहाड़ी इलाकों में, या फिर यह कहें कि विश्व के सबसे ऊंचे 17,000 फीट के इलाकों में उतार दिया है। इन इलाकों में दुनिया का कोई भी देश टैंक तैनात नहीं कर सका है। और सिर्फ यही नहीं, इन इलाकों में तैनात T-90 भीष्म और T-72 टैंक अपनी रफ्तार से चीन के दिलो दिमाग को भयभीत करने में लगे हुए हैं। चीन की सीमा से बमुश्किल 40 किलोमीटर दूर एक स्थान पर ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हमले के अभ्यास करते समय इंडियन आर्मी के टैंक नजर आए। लद्दाख में चीनी सीमा के इतना करीब इन टैंकों का जाना प्रतिबद्धित करता है कि भारतीय सेना अब किसी भी नापाक हरकत का माकूल जवाब देने के लिए पूर्णतः तत्पर है। जिस रात भारतीय सैनिकों के साथ चीनी PLA के सैनिकों ने झड़प की थी, उसी के बाद से भारत सरकार ने सेना की तैनाती के संबंध में लद्दाख में अभूतपूर्व विस्तार किया। सेना के साथ ही युद्ध का साजो सामान और हथियार भी बड़ी मात्रा में लद्दाख पहुंचा दिए गए थे, जिसके अंदर T-90 भीष्म और T-72 अजय टैंक भी शामिल थे। अब साल भर तक लद्दाख की सीमा के चप्पे चप्पे पर अपनी पकड़ मजबूत करने के बाद 17,000 फीट की ऊंचाई पर गरज रहे टैंकों ने चीन को संकेत दे दिया है कि वो चीन को तगड़ा झटका दे सकते हैं और उसकी ईंट से ईंट बजा सकते हैं। अब इन टैंकों की खासियत के बारे में जान लेते हैं, जैसे चीन इस समय इतना डर डर के कांप रहा है। पिछले 1 साल से अधिक समय से पूर्वी लद्दाख में भारत ने दुनिया के सबसे अचूक टैंक माने जाने वाले T-90 भीष्म और T-72 अजय टैंक को तैनात कर रखा है। इसकी तैनाती के साथ ही लद्दाख में से भारतीय सेना का सबसे बड़ा शक्ति प्रदर्शन माना जा रहा है। भारत ने लद्दाख में जिन T-90 टैंकों की तैनाती की है वे मूल रूप से रूस के हैं। भारत में इन टैंकों को भीष्म नाम दिया गया है। इसमें 125 mm की गन लगी होती है। T-90 भीष्म टैंक में मिसाइल हमलों को रोकने वाला कवच भी है। इसमें शक्तिशाली 1000 हॉर्स पावर का इंजन भी है। यह एक बार में 550 किलोमीटर की दूरी तय करने में सक्षम है। इसका वजन 48 टन है। यह दुनिया के हल्के टैंकों में से एक है। यह अपने बैरल से एंटी टैंक मिसाइल भी छोड़ सकता है। भारत ने इसमें इजरायली, फ्रेंच और स्वीडिश सब सिस्टम लगाकर इसे और भी ज्यादा बेहतर किया है। यह दिन और रात में दुश्मन से लड़ने की क्षमता रखता है। इसके साथ ही भारतीय सेना के हजारों सैनिक मुश्किल हालात में हर उस पहाड़ी और घाटी में मौजूद है जहां से चीनी घुसपैठ कर सकता है। गलवान की खूनी भिड़ंत के बाद से भारतीय सेना चीन को कोई भी मौका नहीं देना चाहती है। वहीं इसके साथ ही भारत ने T-70 टैंकों की भी सीमा पर तैनात कर रखा है। T-70 टैंक को भारत में अजेय कहा जाता है। भारत में से करीब 1700 टैंक हैं। यह बेहद हल्का टैंक है जो 780 हॉर्स पावर जनरेट करता है। यह न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल और केमिकल हमलों से बचने के लिए पूरी तरीके से सक्षम है, यानी कि इसे एक अभेद सुरक्षा कवच है जो भारतीय सेना को 24/7 सुरक्षा दे सकता है। अजय में भी 125 mm की गन लगी है। साथ ही इसमें फुल एक्सप्लोजिव रिएक्टिव आर्मर भी दिया गया है। गलवान की हिंसा के बाद से टैंकों की तैनाती का लाभ अब देखने को भी मिल रहा है। यही नहीं, रेगिस्तान और मैदानी इलाकों में अपना
लोहा मनवाने वाले BMP सीरीज इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स को भी भारतीय सेना ने लद्दाख के अंदर स्थापित कर रखा है। यानी कि लद्दाख की बर्फीली वादियों में अगर चीनी सेना ने कोई गुस्ताखी की तो टैंक आग उगलना शुरू कर देंगे। इसके साथ ही इनके इस्तेमाल के लिए विशेष प्रशिक्षण प्रक्रिया भी शुरू की गई थी। उस प्रशिक्षण का ही नतीजा है कि अब ये भीष्म और अजय टैंक अपने टारगेट यानी कि चीन के लिए लगातार गर्जना कर रहे हैं, जो कि चीनी सैनिकों के लिए एक भयभीत करने वाली बात है। वहीं जहां पर एक तरफ भारत ने जमीन और आसमान दोनों जगह अपनी शक्ति प्रदर्शन करके चीनियों का दिल दहला दिया है और अब चीन के ऊपर अपनी नजरें गड़ा दी हैं, तो इतना कम नहीं था कि जमीन आसमान के बाद भारतीय सेना ने समुद्र में भी चीन के अकड़ को 1 मिनट में नेस्तनाबूद कर दिया है। दरअसल देश के पहले स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत ने इसी 4 अगस्त से समुद्र में अपने कदम रख दिए और इसके समुद्र में कदम रखते ही चीन और पाकिस्तान में मानो भूकंप आ गया हो। हिंदुस्तान का नया सुपर सोल्जर दुश्मनों के दिल दहलाएगा, नाम है INS विक्रांत। देश का पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर जैसे ही पहली बार समुद्र में उतरा, चीन और पाकिस्तान के प्राण सूखने लगे, क्योंकि इंडियन नेवी की अजय और अभेद दीवार दुश्मनों के लिए बेहद ही घातक साबित होने वाला है। अब आपको इसकी खासियत के बारे में बताता हूं कि क्यों चीन और पाकिस्तान इससे लगातार खौफ खा रहे हैं। दरअसल INS विक्रांत की सबसे बड़ी खासियत है कि इसका स्वदेशी होना। विक्रांत के 70% से भी ज्यादा मटेरियल और इक्विपमेंट भारत में बनाए गए हैं। इसी के साथ भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है जिनके पास एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने की क्षमता मौजूद है। INS विक्रांत का वजन 40,000 टन है। यह एयरक्राफ्ट कैरियर करीब 262 मीटर लंबा और 62 मीटर चौड़ा है, यानी कि इसे समुद्र में तैरता हुआ एक छोटा सा गांव भी कहा जा सकता है। INS विक्रांत में 14 डेक हैं, जिनमें 17,000 जवान तैनात रहेंगे। इस पर 34 लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर तैनात किए जा सकते हैं। INS विक्रांत में MiG-29 के फाइटर जेट भी होंगे। स्वदेशी फाइटर जेट तेजस के नेवी वर्जन को भी इसके लिए तैयार किया जा रहा है। इसके साथ इसमें कामो 31 हेलीकॉप्टर का बेड़ा भी तैनात होगा। INS विक्रांत पर MS-60 रोमियो सी हॉक हेलीकॉप्टर भी होंगे और स्वदेशी एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव भी तैनात किए जा सकते हैं। इस एयरक्राफ्ट कैरियर पर 64 बराक मिसाइलें भी लगी होंगी, जो जमीन से हवा में मार करने में और परमाणु हथियार ले जाने में पूरी तरीके से सक्षम है। मतलब समंदर का यह महायोद्धा दुश्मन को पलक झपकते ही नेस्तनाबूद कर सकता है। इसीलिए इसका नाम विक्रांत रखा गया है, उस INS विक्रांत के नाम पर जिसने 1971 में पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध में अहम भूमिका निभाई थी। और अब उससे ज्यादा शक्तिशाली एयरक्राफ्ट कैरियर को विक्रांत का पुनर्जन्म कहा जा रहा है। भारत के इस महायोद्धा के समुद्र में उतरने से पाकिस्तान को मिर्ची लगनी लाजमी है, क्योंकि विक्रांत नाम आते ही पाकिस्तान को 1971 की अपनी करारी हार याद आ जाती है, जिसकी वजह से बांग्लादेश का जन्म हुआ था। वहीं हिंद महासागर में घुसपैठ की फिराक में बैठे चीन को भी अब किसी भी हिमाकत से पहले कई बार सोचना पड़ेगा। यानी जमीन, आसमान, समंदर और अंतरिक्ष, भारत ने चौतरफा सुरक्षा कवच का निर्माण कर लिया है, जिससे दुश्मनों को पलक झपकते ही नेस्तनाबूद किया जा सकता है। ऐसे में दुश्मन देश शांति वार्ता की बात करेंगे, क्योंकि अब उन्हें भारत का रौद्र रूप जो देखने को मिल रहा है। बाकी आपकी इस पर क्या राय है, आप कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक जरूर पहुंचाइए।